गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। इससे पहला जो हमारा लेक्चर था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, उसमें हमने ये बताया था कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को डिटरमाइन करने के 3 तरीके हैं, जिनमें ग्राफिकल मेथड था, न्यूमेरिकल मेथड था और तीसरा था हमारा बाय यूजिंग कैलकुलस। प्यारे बच्चों, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड, ये दोनों फिजिक्स के बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो हमारा इससे पहले का लेक्चर है, उसी की कंटिन्यूएशन में ये लेक्चर है। इस लेक्चर में हम न्यूमेरिकल मेथड और ग्राफिकल मेथड दोनों को यूज करके कैसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालते हैं वो हम बताएंगे। यानी इसमें 2 मेथड हैं अलग अलग, और बाय यूजिंग कैलकुलस मेथड वो हम इससे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है अलोंग स्ट्रेट पाथ, और उसके अलग अलग इंस्टेंट ऑफ टाइम पे उसकी जो पोजीशन है वो हमने नोट कर ली। तो ये हमारे पास उस ऑब्जेक्ट की अलग अलग इंस्टेंट ऑफ टाइम पे पोजीशंस हैं। टाइम यहाँ सेकंड में है, 0 से लेके 8 सेकंड तक। पोजीशन यहाँ मीटर में है, और ये अपनी मर्जी से मूव कर रहा है। यानी ये कोई किसी तरह का पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा। आप इसको गौर से देखेंगे कि बिल्कुल स्टार्टिंग में जब आप घड़ी शुरू करते हैं तो वो x = 20 मीटर पे अपने आप को उसने पार्क किया हुआ है। t = 1 सेकंड पे 30, 50, फिर वो वापिस आता है 45, 25, 20 के बाद फिर वो वापिस आता है 30, 80, 90। विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल हमने इस ऑब्जेक्ट का पोजीशन टाइम ग्राफ ड्रा किया है। यानी ये वो टेबल और ये दोनों में प्यारे बच्चों सेम इंफॉर्मेशन है। डियर स्टूडेंट, विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ हम डिटरमाइन कर सकते हैं एवरेज वेलोसिटी बाय यूजिंग आवर फॉर्मूला चेंज इन डिस्प्लेसमेंट और चेंज इन पोजिशन बाय टोटल टाइम टेकन। मैंने अपनी मर्जी से बच्चों यहां 2 पॉइंट ले लिए, पॉइंट A और पॉइंट C। पॉइंट A और पॉइंट C के बीच में अगर हम एवरेज वेलोसिटी पता करें, माय क्वेश्चन इज व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन TA and TC. TA is the time at which the object is at location XA, and TC is the time at which the object is at location XC. तो प्यारे बच्चों, हमारे पास एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी V average is XC minus XA by TC minus TA। C की जो लोकेशन है हमारी, C हमारा 3 के कॉरस्पॉन्डिंग है, दैट इज 45 प्यारे बच्चों, और XA हमारा 30 के कॉरस्पॉन्डिंग है, यानी 1 सेकंड पे है, इट इज 30। TC corresponding to 3, TA corresponds to 1, and our average velocity is 15/2 मीटर पर सेकेंड। और प्यारे बच्चों, जो पोजीशन टाइम ग्राफ होता है हमारा, उसमें जो ये वेलोसिटी आई है, इसमें नेचुरली साइन भी आ जाता है, यानी इसकी डायरेक्शन इसी में है। क्योंकि जब ऑब्जेक्ट 1 डायमेंशनल मोशन में होता है तो हम उसकी डायरेक्शन प्लस और माइनस से ही समझा देते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी प्यारे बच्चों A से C में 7.5 मीटर पर सेकेंड पॉजिटिव डायरेक्शन में आई है। और ये अगर हम इस ग्राफ से देखें तो प्यारे बच्चों हम A और C को ऐसे मिला देंगे, तो ये जो हमारे पास कोड जो आया है, इट्स ए कोड, क्योंकि ये 2 पॉइंट को कनेक्ट कर रहा है। तो दिस स्ट्रेट लाइन कैन बी
ऑल्सो नोन एज द कोड बिटवीन पॉइंट ए एंड सी। तो प्यारे बच्चों, ये जो एंगल है इसका टाइम एक्सिस के साथ इस एंगल का जो टेंजेंट थीटा है वो भी हमारा 15/2 मीटर पर सेकेंड ही आएगा। अगर प्यारे बच्चों हमें बी और सी के बीच में वेलोसिटी मालूम करनी पड़े तो बी और सी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस लाइन को ऐसे मिलाना पड़ेगा बी से सी के साथ, और इसका भी फिर हमें स्लोप लेना पड़ेगा। अगर हम टी बी और टी सी के बीच की बात करें तो प्यारे बच्चों एवरेज वेलोसिटी हमारे पास आएगी पॉइंट बी हमारा 2 सेकंड के कॉरस्पॉन्डिंग में है और सी हमारा 3 सेकंड में है। तो प्यारे बच्चों एक्स सी माइनस एक्स बी बाई टी सी माइनस टी बी, इट इज कम्स आउट टू बी एक्स सी 45 अभी हमारे पास आया था, और प्यारे बच्चों हमारा जो 2 सेकंड है उसके कॉरस्पॉन्डिंग है 50 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2, इट इज 5 माइनस मीटर पर सेकेंड। तो देखिए बच्चों इसमें नेचुरली ही माइनस साइन आ गया है। इसका मतलब यह हुआ कि पार्टिकल जो है अब नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ये दोनों एग्जाम्पल हमारा करने का जो पर्पज था वो ये था प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा, ए और सी के बीच में जो हमारा लाइन है, जब ए को मैंने सी से कनेक्ट किया तो वो इस तरह से है। तो पोजीशन टाइम ग्राफ में हमेशा याद रखना, जब आपके पास स्ट्रेट लाइन पोजीशन टाइम ग्राफ में किन्हीं भी 2 पॉइंट को ऐसे जोड़ेगी तो वहां पर पॉजिटिव वेलोसिटी आएगी। और यहां आप देखिएगा बच्चों हमारी जो स्ट्रेट लाइन है वो इस प्रकार से आई है। तो अगर स्ट्रेट लाइन हमारी यूं आती है तो वो नेगेटिव एवरेज वेलोसिटी को डिनोट करेगी 2 पॉइंट के बीच में। तो प्यारे बच्चों ध्यान रहे, ऐसे है हमारा लाइन तो पॉजिटिव एवरेज वेलोसिटी, ऐसे है हमारा तो नेगेटिव एवरेज वेलोसिटी, और प्यारे बच्चों ऐसे है तो जीरो एवरेज वेलोसिटी। वो कैसे बच्चों देखिएगा, 6 के कॉरस्पॉन्डिंग हमारी पोजीशन 30 है और 1 के कॉरस्पॉन्डिंग भी हमारी पोजीशन 30 है। तो यहां देख लीजिए बच्चों, अगर हम पॉइंट ए और एफ के बीच की बात करें, ये हमारा पॉइंट ए है, ये हमारा पॉइंट एफ है। ए इज कॉरस्पॉन्ड्स टू 30 और एफ जो है इट कॉरस्पॉन्ड्स टू 6 सेकेंड। तो डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों के बीच में अगर आप एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे बाय यूजिंग द सेम फॉर्मूला, यू विल गेट 0। तो 2 बातें हमने यहां पे सीखी है, एवरेज वेलोसिटी कैसे पता करें पोजीशन टाइम ग्राफ से, और उसका जो स्लोप है वो हमें किस तरह से बताएगा, पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। अब बच्चों हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो चेंज हो गया है, एंड क्वेश्चन इज व्हाट इज द वेलोसिटी, और हम कह सकते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट टी। तो पहले बच्चों क्वेश्चन का जो स्टाइल है उसको देखिएगा। एवरेज वेलोसिटी हमेशा 2 टाइम इंटरवल के बीच में पूछी जाती है, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमेशा एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे पूछी जाती है। टीई पर हमें बताना है कि इसकी वेलोसिटी कितनी है या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितनी है। फॉर्मूला है हमारे पास प्यारे बच्चों, v इक्वल्स लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। प्यारे बच्चों यहां ध्यान से देखिएगा कि जो हमारा पॉइंट ई है, ये इंस्टेंट जो हमारा टाइम इंस्टेंट है यहां पे वो है 5 सेकेंड, 5th सेकेंड। तो 5th सेकेंड पे अगर हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या वेलोसिटी निकालनी है तो हम यहां पे एक टाइम इंटरवल लेते हैं, फिर उस टाइम इंटरवल को हम घटाते चले जाएंगे। तो इससे पहले वाला जो इंस्टेंट है वो है बच्चों 4th सेकेंड, ये है 6th सेकेंड। तो v यहां पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं
x6 माइनस x4 डिवाइडेड बाई t6 माइनस, बल्कि इसको पॉइंट का नाम लिख देते हैं प्यारे बच्चों हम। 6 के कॉरस्पॉन्डिंग है हमारा f और 4 के कॉरस्पॉन्डिंग हमारा d, यहां पर भी tf माइनस td। डियर स्टूडेंट, xf इज 6 के कॉरस्पॉन्डिंग आप देखिए 30 है, माइनस d 4 के कॉरस्पॉन्डिंग हमारा 25 है, 6 माइनस 4। प्यारे बच्चों, हमारे पास ये आ गया है 5, 30 माइनस 25 इज 5 बाई 2, इट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड। और एवरेज वेलोसिटी वाला कंसेप्ट अगर हम लगाते हैं तो हमने इन दोनों को क्या करना है प्यारे बच्चों, जोड़ना है। ये हमने इसको जोड़ दिया। लेकिन प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, ये तो हमारी एवरेज वेलोसिटी आ गई है पॉइंट डी और पॉइंट एफ के बीच में, ये ई पर नहीं आया है। तो ई पर लाने के लिए हम क्या करेंगे, लिमिट करेंगे डेल्टा टी टेंड्स टू 0। इसमें लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 कैसे अप्लाई होगा, उससे हम इसका न्यूमेरिकल मेथड कह सकते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए, ये न्यूमेरिकल मेथड अप्लाई करने के लिए आपको डेटा हर पॉइंट का चाहिए। यानी कि जैसे मैंने यहां लिख दिया है 4 का लिख दिया, 5 का लिख दिया, 6 का लिख दिया। 4 और 5 के बीच में बहुत सारे हमारे नंबर्स होते हैं और उन नंबर्स के हर इंस्टेंट के कॉरस्पॉन्डिंग अपने को उसका पोजीशन मालूम होना चाहिए, तभी न्यूमेरिकल मेथड अप्लाई होता है। तो यहां पे मैं अज्यूम कर रहा हूं कि मुझे 4 से लेकर के यहां पे 4 से लेकर के 6 तक के बीच के हर इंस्टेंट ऑफ टाइम का पोजीशन मुझे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन मुझे मालूम है। तो प्यारे बच्चों, v इक्वल्स, ध्यान से देखिएगा, x, यहां पे बच्चों हमने ये है 6 लिया था, f के कॉरस्पॉन्डिंग हमने 6 लिया था, वो 4 लिया था। हमारे पास यहां जो डेल्टा t था, इस एग्जाम्पल में हमारा डेल्टा t 2 सेकेंड है, 0 नहीं है, हमें इसे 0 के करीब लाना है। तो एक काम करते हैं, हम x की वैल्यू 5.5 और x की वैल्यू 4.5 पर मालूम करते हैं। तो नीचे हमारा टाइम आ गया 5.5 माइनस 4.5। यानी मेरा कहने का अर्थ ये है प्यारे बच्चों, हम इस टाइम इंटरवल को घटाएंगे। ये टाइम इंटरवल हमारा 2 सेकंड का है। मैंने क्या किया, एक पॉइंट यहां लिया, एक पॉइंट यहां लिया। ये पॉइंट मेरा है 4.5, ये है मेरा 5.5। तो ये जो दोनों पॉइंट हैं, इसके कोरस्पॉन्डिंग मैंने कहा प्यारे बच्चों आपको x मालूम होना चाहिए। अगर इन दोनों के कोरस्पॉन्डिंग आपको x मालूम है तो ही आप आगे बढ़ सकते, नहीं तो नहीं। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों को मिलाएंगे। तो फिलहाल मैं इनके x की वैल्यू नहीं लिखने वाला हूं, बट आई एम अज्यूमिंग कि मुझे ये मालूम है कि x 5.5 पे कितना है और 4.5 पे कितना है। प्यारे बच्चों, यहां डेल्टा t जो है आपका, वो है 1 सेकेंड, वहां 2 सेकेंड था, यहां इन दोनों का डिफरेंस 1 सेकेंड है। लेकिन अब भी प्यारे बच्चों गौर से देखो, ये जो है हमारी कोड है, कोड का मतलब ये 2 पॉइंट को अभी भी जोड़ रही है, मुझे चाहिए 1 पॉइंट पे। तो हम क्या करेंगे, अगेन डेल्टा t टेंड्स टू 0, 2 से 1 सेकेंड आ गया है, हम इसको और छोटा करेंगे। और छोटा कैसे करते हैं, हम इसको बिल्कुल इसके पास ले आते हैं, यहां, और पीछे वाले पॉइंट को यहां। आवर v इज इक्वल टू, दिस इज बच्चों न्यूमेरिकल मेथड, x एट 5.1 एंड x एट 4.9। तो मेरे पास 5.1 माइनस 4.9 नीचे आ गया। अगेन आई एम अज्यूमिंग कि मुझे ये मालूम है कि 5.1 पे x की वैल्यू क्या है। मैं यहां लिख नहीं रहा, बट न्यूमेरिकल मेथड तभी लगेगा। अब प्यारे बच्चों, ये जो भी वैल्यू इसकी है वो यहां पे रखेंगे, जो वैल्यू इसकी यहां पे रखेंगे उसको हम डिवाइड करेंगे।
यहां पे जो हमारा डेल्टा टी है वो है डियर स्टूडेंट आई थिंक 0.2 सेकेंड। तो आपने 2 सेकेंड से और इस इंटरवल को लगभग 1/10 कर दिया है। अब इन दोनों पॉइंट के बीच को, इसको और इसको हम मिलाएंगे, तो ये हमारी कोड आ गई। लेकिन अभी भी ये कोड ही है, 2 पॉइंट्स को मिला रही है और हमें एक पे चाहिए। हम इसको और श्रिंक करते हैं। सो v इज इक्वल टू x 5.001 माइनस x एट 4.999। अब प्यारे बच्चों, इसका जो अंतर है, इन दोनों का जो डिफरेंस है, वो आप निकाल लीजिएगा कितना होगा। तो ये आ जाएगा हमारा 5.001 माइनस 4.999, आई थिंक इट्स 0.002। यानी डेल्टा टी को हमने और घटा दिया है, 1000 टाइम्स और घटा दिया है। तो ये दोनों पॉइंट्स इतने क्लोज हो गए हैं अब कि यहां से आप पहुंच चुके हैं 4.999, यहां पे आप पहुंच गए हैं 5.001। तो ये जो आपका जो कोड है, जो 2 पॉइंट को कनेक्ट करता था, इट टर्न्स इनटू टेंजेंट। टेंजेंट में और कोड में एक फर्क है। कोड 2 पॉइंट को कट करता है, टेंजेंट एक ही पॉइंट पे होता है। तो प्यारे बच्चों, डेल्टा टी टेंस टू 0 आपको समझ में आया बाय न्यूमेरिकल मेथड। एंड बाय ग्राफिकल मेथड आपको क्या समझ में आया कि अगर मुझे पॉइंट ई के ऊपर मालूम करना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या वेलोसिटी, हमें पॉइंट ई के ऊपर एक टेंजेंट खींचना पड़ेगा, क्योंकि जब आप डेल्टा टी टेंस टू 0 करते हैं तो आपका जो कोड है इट रिड्यूसेस टू ए टेंजेंट। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं अब पॉइंट ई के ऊपर जो टेंजेंट खींचूंगा वो हमारे टाइम एक्सिस के पैरेलल आएगा। ये है हमारा टेंजेंट एट ई, टेंजेंट एट ई। मुझे ये कैसे पता लगा कि टी के पैरेलल आएगा? और दूसरी बात प्यारे बच्चों, इसमें आपको डायरेक्शन भी देनी है। डायरेक्शन हमने ये क्यों दी, उल्टी क्यों नहीं दी? क्योंकि हमारा जो टाइम है ये इस तरफ मूव कर रहा है, हमारा टाइम ऐसे बढ़ रहा है, तो आपको इधर ही लेना पड़ेगा। अब बात आती है कि मुझे कैसे पता लगा कि ये पैरेलल आएगा टाइम एक्सिस के? क्योंकि प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, जो पॉइंट ई है, दिस पॉइंट इज ए मिनिमा, लोकल मिनिमा। यानी इस पूरे ग्राफ में अगर आप देखेंगे तो ये पॉइंट ई बाकी पॉइंट से नीचे है। यानी आप इसको समझ सकते हैं कि जैसे कटोरी में जो सबसे नीचे का जो बॉटम होता है उसके कोरस्पोंडिंग है। और जहां भी बच्चों मिनिमा होता है या मैक्सिमा, जैसे बच्चों यहां ये मैक्सिमा है, ये पॉइंट है हमारा, ये मैक्सिमा है। अगर इस पे भी तुम टेंजेंट खींचोगे तो ये ऐसे आएगा पैरेलल। तो ये मैक्सिमा है, ये मिनिमा है, दैट टेंजेंट विल बी पैरेलल टू टाइम एक्सिस। और वही टेंजेंट हमें उस पॉइंट की क्या देगा प्यारे बच्चों? वेलोसिटी देगा। और हमने आपको अभी जब लेक्चर स्टार्ट किया तो समझाया था कि अगर ऐसा हमारे पास वेलोसिटी पोजीशन टाइम ग्राफ में लाइन आती है, दैट विल गिव यू पॉजिटिव वेलोसिटी, इट्स गिव यू नेगेटिव वेलोसिटी, एंड दिस लाइन गिव यू 0 वेलोसिटी। तो आप कह सकते हैं कि पोजीशन टाइम ग्राफ में अगर हमारा जो टेंजेंट है किसी भी पॉइंट पर, वो टेंजेंट का स्लोप आपको देगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या सिंपली वेलोसिटी। तो यहां जगह नहीं है तो चलो लिख देता हूं, यहां पे जरूरी बात है प्यारे बच्चों। वेलोसिटी इन ए पोजीशन टाइम ग्राफ at any point और any instant भी आप कह सकते हैं, is the slope at that point. It is the slope of the tangent, sorry, slope
ऑफ द टेंजेंट एट दैट पॉइंट। ये ध्यान रहे कि आपने टेंजेंट का स्लोप लेना है। तो प्यारे बच्चों, एट पॉइंट बी, एट पॉइंट ई, वेलोसिटी एट बी इक्वल्स 0, वेलोसिटी एट ई इक्वल्स 0 बिकॉज स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 0। ठीक है प्यारे बच्चों, तो एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करना है, आपने दो पॉइंट को कनेक्ट करना है, देन यू हैव टू लुक अप एट द स्लोप। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए या वेलोसिटी के लिए आपने क्या करना है आपने उस पॉइंट पर सबसे पहला तो काम है टेंजेंट खींचिएगा जिस पॉइंट पे पूछा है, क्योंकि कभी भी वेलोसिटी ऐसे नहीं पूछ जाएगी बताओ वेलोसिटी क्या है, नहीं, आपसे पूछा जाएगा कि वेलोसिटी एट टी ई, यानी आपसे यह पूछा जाएगा किस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे वेलोसिटी है। तो उसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे पोजीशन टाइम ग्राफ पे टेंजेंट खींच दीजिएगा, उस टेंजेंट का स्लोप देख लीजिएगा, वो स्लोप आपको वेलोसिटी बता देगा। जैसे प्यारे बच्चों हम बात करते हैं इस पॉइंट की, ठीक है, तो इस पॉइंट की अगर आप बात करें तो इस पॉइंट पे प्यारे बच्चों स्लोप हमारा ऐसा आएगा। तो पॉइंट ए पर वेलोसिटी एट पॉइंट ए इज पॉजिटिव, स्लोप ऐसा है टेंजेंट का। अगर आपसे कोई पॉइंट सी की पूछे तो पॉइंट सी पर वेलोसिटी नेगेटिव है क्योंकि स्लोप ऐसे है, और पॉइंट बी पर अभी हमने बताया 0 है। अब वैसे भी ये कॉमन सेंस की बात है कि अगर वेलोसिटी बी से पहले वाले पॉइंट की पॉजिटिव है, बाद वाले की नेगेटिव है, तो बस ये बात है बीच में कोई ना कोई पॉइंट ऐसा जरूर आएगा जिस पे वो 0 होगी, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव वेलोसिटी होने के लिए बीच में 0 आएगा। कैसे आएगा सुनिएगा। जैसे पहले बच्चों ये एक्सिस को आप पॉजिटिव मान लीजिए, वो एक्सिस को आप नेगेटिव मान लीजिए। मैं ऑब्जेक्ट हो गया, तो मैं अगर ऐसे चल रहा हूं तो माई वेलोसिटी इज पॉजिटिव एंड आई वांट टू मेक माई वेलोसिटी नेगेटिव। ठीक है, अगर मैं ऐसे चला माई वेलोसिटी इज पॉजिटिव एंड आई एम टू मेक माई वेलोसिटी नेगेटिव, तो आई हैव टू मूव बैकवर्ड। तो जैसे मैं आगे चल रहा था तो मुझे पीछे चलने के लिए पहले रुकना पड़ेगा, फिर मैं पीछे जाऊंगा। आप मान लीजिए गाड़ी चला रहे हैं और मैं कहता हूं भाई बैक लेके आओ, तो आपको गाड़ी रोकनी पड़ेगी, और रोकने का मतलब है कि वेलोसिटी 0। सो प्यारे बच्चों, यहां आपने जो पॉइंट बी देखा, जो पॉइंट ई देखा, जहां पर वेलोसिटी 0 थी, दीज आर दी टर्निंग पॉइंट्स। यहां पर डायरेक्शन चेंज होती है, ये ध्यान रहे, वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज द टर्निंग पॉइंट ऑफ मोशन। यहां पर डायरेक्शन चेंज होती है। द सेम इज द केस फॉर ई। E is also the turning point or the point at which the direction is changing. अब तो आप कर सकते हैं आराम से, इस पॉइंट पे वेलोसिटी 0 होगी, इस पे पॉजिटिव होगी, इस पॉइंट H के आगे का भी अब ध्यान से सुनना। आप ये मत बोलना जी H पे 0 होगी, नो, दैट विल बी रॉन्ग आंसर, क्योंकि H से आगे का थोड़ी पता है आपको, क्योंकि डेटा आपको कहां तक दिया गया है, 8 सेकंड तक। अब क्या पता आगे ग्राफ ऐसा हो, किसी भी तरह हो सकता है, तो इसलिए आप H पे 0 नहीं कह सकते। अब ध्यान, क्योंकि आप ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, पॉइंट E पर मैं दोनों तरफ से आया हूं। एक पॉइंट मैंने E से पहले का लिया है, एक पॉइंट मैंने E से बाद का लिया है। जैसे इसमें होता है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, तो मैं दोनों तरफ से आया हूं। यहां आप इस तरफ से आ ही नहीं सकते, क्योंकि इस तरफ का आपका डेटा नहीं मालूम आपको। एक बात का ये ध्यान रखें। अच्छा, एक और बात का क्या ध्यान रखना है, जैसे मैंने बताया कि स्लोप अगर ऐसे है तो वेलोसिटी 0 है, ऐसे है तो पॉजिटिव है, ऐसे है तो नेगेटिव। स्लोप कभी भी ऐसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर ऐसा हुआ स्लोप, तो इसका मतलब होता है कि वेलोसिटी इनफाइनाइट है, और इनफाइनाइट वेलोसिटी किसी भी चीज की हो नहीं सकती। देखो, स्लोप काफी बड़ा हो सकता है, ये ऐसे काफी स्टीप हो सकता है, क्योंकि वेलोसिटी काफी ज्यादा हो सकती है, लेकिन इन्फिनिटी नहीं हो सकता, इनफाइनाइट वेलोसिटी नहीं हो सकती। तो यह भी आप ध्यान रहे कि स्लोप कभी भी ऐसा नहीं होगा। एक और बात इंपॉर्टेंट, उसके बाद हम लेक्चर समाप्त करते हैं। वो क्या है प्यारे बच्चों, पॉइंट F और पॉइंट G, इन दोनों पॉइंट को आप गौर से देखो।
पॉइंट एफ और पॉइंट जी के बीच का जो हमारा ग्राफ है लगभग सीधा है। बाकी इसमें देखिएगा थोड़ा सा कर्वीनेस है, लेकिन एफ से और जी के बीच में, यानी अगर मैं एक पॉइंट यहां ले लेता हूं अपनी मर्जी से पॉइंट पी, एक पॉइंट मैं यहां ले लेता हूं पॉइंट क्यू, इस पॉइंट पी पे जो स्लोप होगा वो प्यारे बच्चों इस कर्व के साथ ही है। देखो इसका जो टेंजेंट होगा, स्पर्श रेखा जिसको कहते हैं, टचिंग लाइन जिसको कहते हैं, वो इसके साथ होगी। क्यू का भी इसी के साथ होगा। यहां कोई पॉइंट आर ले लिया उसका भी साथ होगा, यहां कोई पॉइंट ले लिया एस उसका भी साथ होगा। यानी मेरा कहने का मतलब ये है प्यारे बच्चों, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं सभी का टेंजेंट का स्लोप एक जैसा है। आप देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछता हूं, पहला ये एफ और जी के बीच में एवरेज वेलोसिटी बताओ, तो आप क्या करेंगे, एफ और जी को जैसे मैंने ए और सी को मिलाया था, आप एफ और जी को मिलाएंगे। एफ और जी को मिलाएंगे तो दैट विल बी ए स्ट्रेट लाइन, इसी के साथ आएगी। मैं पूछता हूं व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन एफ एंड जी, आप कहेंगे ऐसे लाइन खींच के उसका स्लोप निकाल देंगे। फिर मैं कहूंगा व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट पी, व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट क्यू। आपके तीनों जवाब सेम आएंगे, क्योंकि एफ और जी को मिलाएंगे तो भी यही लाइन है, पी पे आप टेंजेंट खींचेंगे तो भी यही लाइन है, क्यू पे अगर आप टेंजेंट खींचेंगे तो भी यही लाइन है। रीजन क्या है, ध्यान से सुनो। रीजन ये है बच्चों, अब बोर्ड पड़ गया कम, यही लिख देता हूं, बिटवीन एफ एंड जी देयर इज यूनिफॉर्म मोशन। एफ और जी के बीच में यूनिफॉर्म मोशन है, और प्यारे बच्चों यूनिफॉर्म मोशन में जो एवरेज वेलोसिटी होगा दैट विल बी इक्वल टू वेलोसिटी। ध्यान रहे, सिर्फ यूनिफॉर्म मोशन के लिए है कि एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू वेलोसिटी, और यू कैन से एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब इसको एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। देखो प्यारे बच्चों, एक क्लास है, उस क्लास में 35 स्टूडेंट्स हैं। आपका जन्मदिन है, आप अपनी क्लास में जाते हैं, 70 रसगुल्ले लेके जाते हैं। 35 स्टूडेंट हैं, आपने सबको 2-2 रसगुल्ले दे दिए। अब प्यारे बच्चों, टोटल नंबर ऑफ रसगुल्ला 70, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 35। एक बच्चे को ऑन एवरेज कितना मिला, आप एवरेज निकालेंगे 70/35 2 आएगा, और एक्चुअल में हर बच्चे को भी कितना मिला है, 2 मिला है। तो आप किसी भी बच्चे को उठा के पूछ लीजिए कितना रसगुल्ला मिला, वो कहेगा 2। आप एवरेज निकाल लो, भले ही 10 बच्चों को उठाओ, उनके टोटल नंबर ऑफ रसगुल्ले उन 10 बच्चों को कितने मिले, डिवाइडेड बाय 10, आपका 2 ही आएगा हर बार। रीजन क्या है कि पूरी क्लास का जो एवरेज है वो हर बच्चे को जो मिला उसके बराबर आया, क्योंकि यहां आपने यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन किया, सबको 2-2 रसगुल्ले आपने दिए। अब हम देखते हैं दूसरा केस। आप 70 रसगुल्ले क्लास में लेके गए, 35 स्टूडेंट है, आपने वो डब्बा वहां रख दिया और आपने कहा कि मेरा जन्मदिन है भाई, और ये मैं रसगुल्ले आप सबके लिए लेके आया हूं। तभी आपको ध्यान आता है कि आपको बाहर कोई टीचर बुला रहे थे, तो आप रसगुल्ले क्लास में छोड़ करके टीचर के पास चले जाते हैं। जब आप वापस आते हैं तो वहां आपको कोई रसगुल्ला नहीं मिलेगा क्लास में। अब कोई रसगुल्ला नहीं मिलेगा। अब मैं आपसे पूछता हूं कि एवरेज निकालिए कि ऑन एवरेज एक बच्चे को कितना मिला। आप करेंगे 70 रसगुल्ले थे, 35 स्टूडेंट थे, ऑन एवरेज एक बच्चे को कितना मिला, 2 मिला। लेकिन बच्चों से अगर आप पूछेंगे, कई बच्चे ऐसे भी होंगे बेचारों के हाथ एक भी नहीं लगा होगा, कई ऐसा भी होगा जो रसगुल्ले के डब्बे के पास थे वो 5-5 6-6 खा गए होंगे। ये एक नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। तो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में आपने क्या देखा कि आपका एवरेज अलग है और हर बच्चे का इंफॉर्मेशन अलग है। और यूनिफॉर्म में क्या था,
जो आपका एवरेज है वही हर एक का है। सो प्यारे बच्चों, यहां F से लेके G के बीच में जो यूनिफॉर्म मोशन है, तो यहां जो इसका एवरेज आता है वही हर पॉइंट का इंस्टेंटेनियस है। यहां नॉन यूनिफॉर्म है, यहां नॉन यूनिफॉर्म है, इसीलिए इंस्टेंटेनियस अलग है और एवरेज अलग है। और जहां यूनिफॉर्म है प्यारे बच्चों, वहां एवरेज और इंस्टेंटेनियस बिल्कुल सेम है। अब हम बात करते हैं जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का ये जो सेकंड लेक्चर है। जो फर्स्ट लेक्चर हमने स्टार्ट किया था उसकी एक ओपनिंग की थी, और उस ओपनिंग में मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखा था, और वो फॉर्मूला प्यारे बच्चों ये था कि जनरली हम बच्चों से ये सुनते हैं कि वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। प्यारे बच्चों, अब मुझे आप ये बता दीजिए, आप सोचिएगा खुद, ये कहां लगा? एवरेज वेलोसिटी इसमें लगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लगा। इंस्टेंटेनियस के लिए फॉर्मूला है, एवरेज के लिए फॉर्मूला है, देन व्हाट इज दिस? तो प्यारे बच्चों, ये मैंने बताया था मैकेनिक्स में ये कोई फॉर्मूला है ही नहीं। तो आप ध्यान रखें, इस मिसकंसेप्शन से, इस कंफ्यूजन से दूर रहें। देयर इज नो एनी सच फॉर्मूला इन मैकेनिक्स। प्यारे बच्चों, अभी इसका एक लेक्चर और बचता है जब हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूरा होगा, और आई थिंक इसका स्क्रीनशॉट अब चलो आप ले लीजिए। लेकिन ध्यान रहे प्यारे बच्चों, ये टॉपिक जो है समझने का है, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। और इसके साथ साथ जो और हम आगे पढ़ेंगे वेव्स एंड ऑसिलेशन, वहां भी ये टॉपिक काम आता है। इसलिए इस टॉपिक को समझिएगा, रटने की कोशिश मत करिएगा। थैंक्स प्यारे बच्चों।